तो ले लिए जी बाइक नया। अब इससे पहले कि शरीका की नज़र लगे, इसकी रनिंग पूरी कर लेते। रनिंग पूरी करनी है, कोई मुश्किल काम नहीं। स्पीड को 60 से कम रखो, 2 ना बिठाओ, होगी रनिंग पूरी। सबसे बड़ी गलती जो लोग ये करते हैं बाइक लेने के बाद, वो है इम्प्रॉपर रनिंग पूरी करना। बाइक नया लिया, रनिंग सही तरीके से पूरी नहीं करते, उसके बाद नया मॉडल कटाया जी, 2 महीने तक टेढ़ा सड़ गया, ये हो गया वो हो गया। 100 तरह के मसले हैं, बीच में से आधे मसले ऐसे हैं जो जनाब आपकी अपनी गलती की वजह से आते हैं। उन मसलों को भी आप बाइक के मॉडल पे या किसी कंपनी पे, किसी भी कंपनी पे डालेंगे तो दिस इज़ इनअप्रोप्रिएट। बाइक लेते ही रनिंग कैसे पूरी करते हैं, आज हम बात उस पर करेंगे। रनिंग पूरी करना, इसमें सिर्फ मोटर या इंजन की रनिंग पूरी करना नहीं होता, इसमें हमारी मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ मोटर, सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो है ही है। दूसरी चीज़ बाइक के टायर्स, टायर्स का भी एक ब्रेक पीरियड होता है। तीसरी चीज़ होती है बाइक की हर छोटा छोटा जो पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल एक एक जो, तो चलो जी आओ, आज हम इस पर बात करेंगे कि बाइक की रनिंग कैसे पूरी करते हैं। सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं कि रनिंग पूरी की क्यों जाती है। जब भी आप एक बाइक लेने लेते हैं उसका एक ब्रेक इन पीरियड होता है, या फिर आम जुबान में गोरे कहते हैं ब्रेक इन पीरियड, और हम लोग कहते हैं रनिंग पूरी करना। अब रनिंग पूरी की क्यों जाती है, सबसे पहली बात, जब आप एक बाइक लेते हैं जो कंपनी से बन के आता है, फैक्ट्री से बन के आता है, उसके इंजन का एक एक पार्ट, हर वो पार्ट जिस पार्ट ने मूव करना है, जिस जिस पार्ट ने मूव करना है, और जो फ्रिक्शन जिसके साथ जिस पार्ट में आता है, वो अनलेस वो मूव कर करके कुछ एक फॉर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम अपनी जगह पकड़ नहीं लेता या बना नहीं लेता, तो वो इजीली उतना मूव नहीं कर सकेगा। या आसान अल्फाज में, जब कंपनी से बाइक बन के आता है तो उसके पार्ट्स, हर वो पार्ट जिसने मूव करना होता है, वो अपनी जगह पे उतना फ्रीली मूव नहीं कर सकता। तो उस फ्रीली मूव कराने के लिए हम उसका एक रनिंग पूरी करते हैं, या ब्रेक इन पीरियड होता है, जिसमें वो हल्का हल्का अपनी आपस में घिस के या फिर मूव कर करके एक दूसरे के साथ वो पार्ट्स अपनी एक फ्री फ्लो में आ जाते हैं या अपनी जगह बना लेते हैं, आसान अल्फाज में। ये मकसद होता है रनिंग पूरी करने का। अब रनिंग पूरी किस किस चीज़ की जाती है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंजन की जाती है। दूसरी चीज़ होती है जो कि ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो होते हैं टायर्स। टायर्स की भी एक ख़ास ब्रेक इन पीरियड होता है। फिर तीसरी चीज़ आती है छोटी मोटी चीज़ें, फॉर एग्जांपल आपके बाइक की स्पोक्स होगी, या फिर आपके बाइक की जो नट्स या बोल्ट्स वगैरह हैं, उनको हर कुछ अर्से बाद आपने थोड़ा सा वापस टाइट करवाना होता है। मोर स्पेसिफिकली जो हैंडल बार के, या फिर हैंडल वाला मेन सेंट्रल नट होता है बड़ा वाला, या फिर हैंडल बार के ऊपर जो बार को होल्ड करने वाले नट होते हैं, उसको टाइट करवाना पड़ता है शुरू में, क्योंकि ये वाइब्रेशन की वजह से लूज़ हो जाते हैं वाइब्रेशन की वजह से। अच्छा जी, अब हम इस बात पे बात करते हैं कि रनिंग पूरी करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहली बात, आप लेते हैं यहाँ पे पाकिस्तानी 70 लेते हैं, या 125 लेते हैं, 150 लेते हैं, तो आपको साथ एक ऑनर्स मैनुअल दिया जाता है। ऑनर्स मैनुअल पे आपको मेंशन किया होता है कि आपने कितने किलोमीटर तक इसकी रनिंग पूरी करनी है। नॉर्मली 1000 किलोमीटर होते हैं, 500 या 1000 या 700 800, जैसा भी आपके ऑनर्स मैनुअल पे लिखा हुआ है। अब सबसे पहली बात, जो पहले हम बात करते हैं इंजन की रनिंग पूरी करने की। इंजन की रनिंग पूरी करते हुए लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि बाइक की रनिंग पूरी करने को वो लिंक करते हैं बाइक की स्पीड के साथ। हालांकि ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं 60 से नीचे चलाना चाहिए, 40 से नीचे चलाना चाहिए। तो बात ये बाइक की स्पीड की नहीं होती, बात होती है इंजन के आरपीएम से रिलेटेड। अगर आप पहले गियर को भी फुल रेड लाइन तक लेके जा रहे हैं, दूसरे गियर को भी रेड लाइन तक लेके जा रहे हैं, तो आपके 70 या 15 की स्पीड 60 से तो नीचे ही रहेगी।
लेकिन इंजन बाइक का ख़राब हो जाएगा आपका महीने के अंदर, अनलेस आपने ब्रेक इन पीरियड गुजार नहीं चुके। जब आप ब्रेक इन कर रहे हैं उसमें आप ये काम नहीं कर सकते। तो बात यह है कि इंजन के आरपीएम्स को रेड लाइन के हाफ से नीचे रखना होता है, ये तरीका होता है। और हर गियर इस्तेमाल करना होता है। अगर आपके बाइक के 4 गियर हैं तो आपने चारों गियर लगाने, 5 गियर हैं तो पाँचों लगाने। और जो आपका आरपीएम रेड लाइन तक है, या आसान अल्फाजों में आपने 6000 आरपीएम से नीचे नीचे रखना होता है फॉर द फर्स्ट 300 और 400 और 500 किलोमीटर। इससे आपके बाइक की स्पीड 60 से ऊपर नहीं जाती, वो बात सही है। लेकिन लोग जो लिंक करते हैं ना बाइक की स्पीड को रनिंग के साथ, वो गलत है। इंजन की जो स्पीड होती है, जिसको आरपीएम कहते हैं, आरपीएम मीटर भी होता है अपनी बाइक पे, उसको आपने 6000 आरपीएम से नीचे रख के चलाना है बाइक। पहली बात ये होगी। और दूसरी बात ये कि आपने हर गियर को इस्तेमाल करना है। अब आप ये नहीं कर सकते कि आपने पहले और दूसरे गियर में ही रनिंग पूरी की है 1000 किलोमीटर तक की, और फिर आप तीसरे और चौथे गियर को जब आप रेड लाइन करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा। आपने हर गियर को ब्रेक इन करना है और आरपीएम का ख्याल रखते हुए ब्रेक इन करना है। दूसरी चीज़ आ जाती है आपके टायर्स। टायर्स आपने इनिशियली जो है, टायर्स का रबर बिल्कुल नया होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है और थोड़ा सा हार्ड होता है। वो उस तरह की ग्रिप नहीं करता जैसी आप नॉर्मली एक्सपेक्ट करेंगे एक थोड़े से यूज टायर से। उसके लिए ये होगा कि आपने अपना बाइक एक ख़ास स्पीड से, एक ख़ास ख्याल से चलाना है, कम स्पीड में चलाना है, थोड़े ख्याल से चलाएंगे। और इनिशियल 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर बाद आपका टायर थोड़ा सा रफ होगा, फ्रिक्शन खा के। तो अब बिल्कुल नए टायर को चलाते हुए थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है, वो स्लिप करते हैं बिल्कुल जो ब्रांड न्यू टायर्स होते हैं। अब टायर्स को ब्रेक इन की भी एक छोटी सी आपने एहतियात ये करनी है कि आप अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही आप अपने ब्रेक इन कर लिए हैं टायर, और फिर आप किसी कॉर्नर पे जाके बाइक को लीन करेंगे, तो ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करना कि आपका बाइक स्लिप नहीं करेगा। बाइक आपका स्लिप करेगा। टायर्स का ब्रेक इन के लिए भी कर्व्स इंपॉर्टेंट है। किसी कर्वी रोड को पकड़ें जिस पर मोड़ थोड़े ज़्यादा हो, उस पर आराम आराम से बाइक को लीन करके, और टायर्स का जो ज़्यादा एरिया जितना आप कवर कर सकते हैं वो एरिया यूज़ करें ब्रेक इन पीरियड में। दो बातें होगी, टायर की बात होगी, इंजन की बात होगी। अब इंजन में ये है कि हम दूसरा बंदा इंजन पे ये भी कहते हैं कि ना एक्स्ट्रा लोड नहीं डालना चाहिए, जो कि ठीक है, ब्रेक इन पीरियड के लिहाज से वो बात भी ठीक है। तीसरी बात ये है कि आपने जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो है ऑयल चेंजेस का। और इनिशियल आपके जो 1000 किलोमीटर है ना, आपको वो कंपनी वाले बता देंगे कि पहला ऑयल चेंज आपने 300 किलोमीटर पे करवाना है, दूसरा 500 पे करवाना है, या तीसरा 1000 पे करवाना है। वो आपके कंपनी वाले आपको बता देते हैं। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप पहले 500 किलोमीटर पे एक ऑयल चेंज लाजमी करें। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब आपका बाइक के जो इंजन के पार्ट्स ब्रेक इन हो रहे होंगे, वो फ्रिक्शन की वजह से अपना जब वो घिसेंगे तो उनके छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स आपके इंजन ऑयल में होंगे। वो माइक्रो पार्टिकल्स वी डोंट वांट देम गोइंग बैक इनसाइड आवर इंजन। तो जब आपका बाइक चलता है, आपका ऑयल रिवॉल्व करता है, हर पार्ट को लुब्रिकेट करता है जाके, तो उस इंजन ऑयल में जो माइक्रो पार्टिकल्स आपके होंगे इंजन के मेटेलिक पार्ट्स के, वो अगर दोबारा इंजन में जाएंगे तो ये इंजन को नुकसान देता है काफ़ी। तो इसलिए तो आपके ऑयल ने पार्टिकल्स कलेक्ट किए होते हैं, वो हम रिमूव कर लें। इसलिए आपको कहा जाता है कि आपने ऑयल चेंज लाजमी करना है। और वो इनिशियल 500 में सबसे ज़्यादा वो पार्टिकल निकलते हैं, इसलिए इनिशियल 500 पे एक ऑयल चेंज मस्ट है। इसके अलावा कंपनी आपको 300 पे बताती है, 500 पे बताती है, 1000 पे बताती है। वो आपने 1000 किलोमीटर से पहले 2 ऑयल चेंजेस लाजमी कराना। ये है प्रॉपर वे ऑफ ब्रेकिंग इन अ न्यू मोटरसाइकिल। आज के लिए इतनी बात। मुझे जो मेन पॉइंट्स मैंने जो हाईलाइट करने थे वो मैंने कर लिए। इसके अलावा आपको कुछ पता हो, आप मेरी नॉलेज में इजाफा करने के लिए कमेंट्स में लाजमी मेंशन करें। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Every now and then, say what the